जो हमारा परिचर्चा का प्रथम दौर रहा है उसमें बेसिकली दो ही कंसेप्ट पे बात हुई है। एक एजुकेशन सिस्टम से, उसी से रोजगार की व्यवस्था जुड़ी हुई है, और दूसरा महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से, उनके प्रतिनिधित्व से। एक बात तो हम सभी लोगों को शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करनी पड़ेगी कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई शासन चाहिए, उस शासन की व्यवस्था चाहिए। और लोकतंत्रीय प्रणाली सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी गई है। लोकतंत्र हमारे देश में आया है, एक अच्छी प्रणाली के रूप में आया है जी। लेकिन जब इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, हर वर्ग की व्याख्या को देखते हैं, तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे में कहीं न कहीं कमी रही। मैं जहां तक बेसिक कमी समझता हूं, वो कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यदि उस नारे के साथ एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया होता, या उनके पहले या बाद के राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने जोड़ दिया होता कि जय शिक्षक, तो मैं समझता हूं समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाता। बेसिक पॉलिसी उस थिंकर से, उस विचारक से निकलनी है जिसे हम शिक्षक वर्ग के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को खुद के वोटों के हिसाब से यह नहीं देखना था कि हम इनकी योजनाओं को, इनकी स्कीम्स को, इनके थोक को, इनके शोध को किस तरह से क्रियान्वित करें। उनका काम था शोध करना, उन प्रोजेक्ट्स को देना। जिस विचारधारा को उस देश ने लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ था, चाहे वो वामपंथी विचारधारा थी, दक्षिणपंथी थी या मध्यम वर्गीय थी, उसके अनुरूप उन शिक्षाविदों के शोध को इस देश की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। शिक्षा में गुणवत्ता लाई जानी चाहिए थी और शिक्षा को रोजगार के सापेक्ष बनाया जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि सभी वर्गों का असंतोष है वो इस लोकतंत्र में दिखाई नहीं देता।